किसी एक भी स्टूडेंट को अगर इस वीडियो से बेनिफिट होता है तो मैं ये समझ लूँगा कि मेरे वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सार्थक हुआ। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और हम लोग नीट 2020 काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। और हमारा मेन जो टारगेट है, मेन फोकस है छत्तीसगढ़ स्टेट की काउंसलिंग के बारे में बात करना और आपको उसके रिलेटेड जो क्वेरीज क्वेश्चन हैं उसको एक्सप्लेन करना, समझाना। ठीक है, तो बिना देर किए हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें 2020 इस साल इस सेशन में एडमिशन होने वाला है, उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितनी सीटें स्टेट कोटा के लिए अवेलेबल होने वाली है और उन सीटों पे रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है और किस तरीके से उनका रिजर्वेशन में डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ पिछले वीडियो में कुछ छूट गया था जो मैं आपको बताने वाला था, फीस स्ट्रक्चर, उसके बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। मेन फोकस हमारा इस वीडियो में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित जैन मेडिकल कॉलेज और सिम्स बिलासपुर दोनों में नंबर ऑफ सीट इक्वल है 180 सीट्स हैं। इसमें ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटें अगर हम निकाल देते हैं तो 27 सीट्स ऑल इंडिया कोटा दोनों कॉलेजेस में, जेएनएम मेडिकल कॉलेज रायपुर और सिम्स बिलासपुर, दोनों जगह पे 27 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहती हैं। सेंट्रल पूल के लिए, सेंट्रल नॉमिनी के लिए 3% रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ जेएनएम रायपुर और सिम्स बिलासपुर में दोनों जगह पे 5 सीटें, ठीक है, 5 सीटें सेंट्रल नॉमिनी के स्टूडेंट्स के लिए रहती हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें जिसका रिजर्वेशन 10% है तो वहाँ पे 18 सीट्स ईच कॉलेज, दोनों कॉलेजेस में 18 सीट चला जाता है। तो टोटल अगर हम करते हैं तो 180 में से 50 सीटें इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। स्टेट कोटा के लिए बचता है हमारे पास 130 इन ईच कॉलेज, 130 दोनों कॉलेजेस में स्टेट कोटा के लिए बचता है। ठीक है, अगर हम बात करें जगदलपुर मेडिकल कॉलेज, राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज, ये तीनों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। लास्ट ईयर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एमसीआई ने, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने परमिशन नहीं दिया था तो यहाँ पर एडमिशंस नहीं हुए थे। दिस ईयर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को भी मान्यता मिल चुकी है, दैट मीन्स इस साल यहाँ पे भी एडमिशन होने वाले हैं। अगर मैं सीट वाइज यहाँ पे बात करूँ तो 18 सीट, ठीक है, 15% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग 18 सीट इन ईच कॉलेज ऑल इंडिया कोटे के लिए रिजर्व होती है। 3 सीट सेंट्रल नॉमिनी के लिए रिजर्व होती है इन ईच कॉलेज, हर कॉलेज में। अगर बात करें बेटा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की तो यहाँ पे 12 सीटें 12 सीटें जो होती हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को रिजर्व रहती हैं। अब इसको टोटल करेंगे तो टोटल आ जाता है हमारे पास 33 सीटें आउट ऑफ 125। तो ये 33 सीट्स जो है 125 में से ये चला गया, तो 125 में 33 को अगर आप कम करते हैं तो आपके पास बचता है स्टेट के लिए 92, ठीक है, टोटल जो सीट बच जाता है 92 इन ईच कॉलेज, ठीक है, 92 मतलब जगदलपुर, राजनांदगांव और अंबिकापुर तीनों में 92 सीट्स रहेगी, स्टेट कोटा के लिए अवेलेबल रहेगी। और सबसे हमारा रायगढ़ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीटें कंपेरेटिवली काफ़ी कम है, 60 है, 60 टोटल 60 सीटें हैं। इसमें से 9 सीटें ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है, 9 सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए, 1 सीट सेंट्रल नॉमिनी के लिए चला जाता है और 6 सीट चला जाता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। इस तरीके से टोटल 16 सीटें निकल जाती हैं और हमारे पास बचते हैं टोटल स्टेट कोटा के लिए 44 सीट्स, ठीक है। तो अगर मैं इनका टोटल करूं दैट मीन्स 130 को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं, मतलब दोनों कॉलेज का हो जाएगा, 92 को मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देते हैं, इन तीनों कॉलेज के लिए हो जाएगा, और 44 तो एक ही मेडिकल कॉलेज। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो स्टेट कोटा के लिए अवेलेबल हैं काउंसलिंग के लिए वो होते हैं 580। ये आप करके देखिए और उसको टोटल करिए तो 580 सीटें छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस के लिए अवेलेबल होती हैं फर्स्ट काउंसलिंग में। सेकेंड काउंसलिंग या मॉपअप राउंड जब होता है तो उसमें कुछ ऑल इंडिया के जो कोटा के जो सीट होते हैं वो भी कन्वर्ट होकर स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाती हैं, तो उसकी भी काउंसलिंग सेकेंड काउंसलिंग या फिर मॉपअप राउंड में करा ली जाती है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। अगर हम बात करते हैं, चलिए पहले फीस स्ट्रक्चर पे मैं बात कर लेता हूं। तो एक चीज अच्छा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में, ठीक है, सभी मेडिकल कॉलेजेस की, ठीक है, चाहे जेएनएम रायपुर की बात करूं या मैं रायगढ़ की बात करूं, ठीक है, टॉप टू बॉटम सभी मेडिकल कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर है वो सेम है, ठीक है। मतलब आपको टोटल जो ट्यूशन फीस पे करना है, ठीक है, ट्यूशन फीस एनुअली पे करना होता है आपको, ये है आपका 40,000, ठीक है। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होता है
ठीक है, पहले अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद आप डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये डिमांड ड्राफ्ट डीडी जो होता है आपको उस कॉलेज के डीन के नाम से बनाना होता है। तो पहले से प्रिपेयर न रहे कि मैं पहले से डिमांड ड्राफ्ट बना लूं, पहले अलॉटमेंट लेटर आपके लिए इशू हो जाए, काउंसलिंग हो जाए, देन आप डिमांड ड्राफ्ट फिर डीडी बनाएंगे। तो 40,000 का डीडी होता है इन फेवर ऑफ डीन XYZ मेडिकल कॉलेज, राइट। ये होता है ट्यूशन फीस। और जो अदर्स फीस है, ठीक है, जो अदर फीस है ये अप्रॉक्सीमेट होता है 10,000 स्ट्रेट। तो दो डीडी लगते हैं, दो डिमांड ड्राफ्ट लगते हैं, एक 40,000 का और दूसरा 10,000 का। इस अदर में क्या क्या चीजें आ जाती है, इसमें से आपका कॉशन मनी आ जाता है, कॉशन मनी है, ठीक है, लाइक अदर जो फीस है इसमें इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा आपको नहीं पे करना है। कॉशन मनी आ जाता है, हॉस्टल फीस आ जाता है और कुछ अदर फीस आ जाते हैं, ठीक है। हॉस्टल एंड अदर्स, मेस का चार्ज हर जगह पे आपको अलग से पे करना होता है, ठीक है। हॉस्टल का फीस इंक्लूडेड है। ऑन एंड एवरेज हॉस्टल की फीस होती है 3,500 जो इंक्लूडेड है इसमें, 3,500 इसमें इंक्लूडेड है, मतलब इसके अलावा आपको कोई अदर फीस पे नहीं करना है। इसमें एग्जाम फीस वगैरह सारी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं। तो टोटल आपका हो जाता है बेटा 50,000, ये ऑन एंड एवरेज आपका सभी मेडिकल कॉलेज के लिए, चाहे हम बात करें रायपुर मेडिकल कॉलेज की, चाहे हम बात करें बिलासपुर मेडिकल कॉलेज, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, जो भी है। अब देखिए कैलकुलेशन बेस्ड थोड़ा सा क्या है, कॉलेज से थोड़ा मिस्टेक हो गया है। कई कॉलेजेस ने क्या किया हुआ है, देखिए टोटल फीस तो आपसे क्या ले रहे हैं, वो 50,000 ही ले रहे हैं, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। कहीं पे ये जो 10,000 हो रहा है ना, कहीं पे 11,500 हो रहा है, कहीं पे 12,000 हो रहा है, लेकिन टोटल आपसे 50,000 ही लिया जाएगा। ये 40,000 रुपए एज ए ट्यूशन फीस और फिर 10,000 रुपीज एज ए अदर फीस, ठीक है। ये दो फीस आपको डीडी बना के जमा करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपको सीट अलॉट हो जाती है उस केस में। इन केस अगर आपने पहले फर्स्ट अलॉटमेंट में आपको जगदलपुर मेडिकल कॉलेज मिलता है और दूसरे अलॉटमेंट में आपका वो अपग्रेड हो जाता है सपोज बिलासपुर मेडिकल कॉलेज, तो आपको दोबारा फीस पे करने की जरूरत नहीं होती, उसी फीस को दूसरे कॉलेज में एडजस्ट कर लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इन सीटों पे रिजर्वेशन कैसा है, किस तरीके से ये सीटें रिजर्वेशन, लाइक स्टेट गवर्नमेंट के जो रिजर्वेशन होते हैं एसटी का, एससी का और ओबीसी का, साथ में जो बाकी सीटें बच जाती हैं वो अनरिजर्व की होती हैं, ठीक है। एसटी, एससी, ओबीसी और अनरिजर्व का रिजर्वेशन कैसा है। चलिए बात करते हैं कि इंडिविजुअल कॉलेजेस में मेडिकल की कितनी सीटें किस तरीके से रिजर्वेशन में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, इनका कैसा वितरण होता है। तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है यहाँ पे आदिवासी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन 32% एसटी कैटेगरी को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन एसटी कैटेगरी को 32% प्रोवाइड किया जाता है, राइट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 32%, और ये सभी कॉलेजेस के लिए रहेगा, ठीक है, नॉट ओनली पंडित जैन मेडिकल कॉलेज और फॉर सिम्स, इट इज़ इक्विवेलेंट फॉर ऑल कॉलेजेस। 32% एससी कैटेगरी को 12% रिजर्वेशन मिलता है, जबकि ओबीसी को 14% रिजर्वेशन हमारे स्टेट छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो टोटल सीटें छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 795 सीट्स हैं टोटल सीट, जिसमें से बाकी अगर हम निकाल दें ऑल इंडिया कोटा, ईडब्ल्यूएस और आपका जो सेंट्रल नॉमिनी है इसको निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, तो स्टेट काउंसलिंग के लिए 580 सीट्स बचती है, जिसके थ्रू स्टेट के जो बच्चे हैं एडमिशन लेते हैं, राइट। तो ये 580 सीट्स बचती है। और अलग अलग कॉलेज में देखा जाए तो जेएनएम और सिम्स में 130 सीट्स, और आपका जगदलपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर में 92 सीट और रायगढ़ में 44 सीट की काउंसलिंग होनी है, ठीक है। इन सब की काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन या जानकारियाँ, साथ ही साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मार्क्स भी शेयर करने वाला हूँ। अभी जैसे हमने आपको फीस स्ट्रक्चर बताया, अब प्रीवियस ईयर के मार्क्स भी, कट ऑफ मार्क्स भी शेयर करेंगे, जिससे कि आप थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाएं कि दिस ईयर आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर और सिम्स बिलासपुर, ठीक है, यहाँ पर अनरिजर्व की टोटल 56 सीटें हैं, अनरिजर्व की टोटल 56 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें से 36 सीट जो है नो क्लास पे आती है, 36 सीट नो क्लास पे आती है। और पैरेलल रिजर्वेशन होता है, 33% पैरेलल रिजर्वेशन फीमेल्स के लिए होता है, तो 16 सीट जो होती है ये फीमेल्स के लिए रहती है। ये पैरेलल रिजर्वेशन है, अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं होता है फीमेल्स के लिए, समानांतर आरक्षण कहा जाता है इसको, ठीक है। 16 सीट फीमेल के लिए होती है। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 2 सीटें आ जाती हैं हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी में, सैनिक के लिए और फ्रीडम फाइटर के लिए 1-1 सीटें रहती हैं।
ये अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है। तो इसको अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल 56 आपके पास आएगा। अगर बात करें एसटी कैटेगरी की, ठीक है, तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी का टोटल 32% रिजर्वेशन है, तो 41 सीट रिजर्व है रायपुर मेडिकल कॉलेज और बिलासपुर मेडिकल कॉलेज में, टोटल 41 सीट, जिसमें से नो क्लास 25 सीट होती है, नो क्लास के लिए होती है इस पे कोई भी एडमिशन ले सकता है, एसटी कैटेगरी का कोई भी, आइदर मेल और फीमेल, ठीक है। 12 सीटें जो होती है वो फीमेल्स के लिए हैं, पैरेलल रिजर्वेशन 12 सीटें। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करें या विकलांग कैटेगरी की बात करें तो इसमें 2 सीटें हैं और सैनिक और फ्रीडम फाइटर में 1-1 सीटें हैं, तो 2 सीट हैं सैनिक और फ्रीडम फाइटर के लिए 1-1 सीट अवेलेबल रहती है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की, जहां पे 12% आरक्षण है, 12% रिजर्वेशन दिया जाता है छत्तीसगढ़ में एससी कैटेगरी को। तो यहां पे टोटल जो सीटें हैं ये 15 सीटें हैं, 15 सीट्स आ जाती हैं आउट ऑफ 130, टोटल 15 सीट्स एससी कैटेगरी के लिए हैं, जिसमें से 15 में से 11 सीटें जो होती हैं ये हैं नो क्लास के लिए, और रिमेनिंग जो 4 सीटें हैं, जो 4 सीटें बच जाती हैं, इसमें फीमेल का रिजर्वेशन होता है। अगर इन केस इन 11 में गर्ल्स हैं तो ये 4 सीट अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इन 11 कैंडिडेट्स में हो सकता है 4 लड़कियां हों तो अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, इसे पैरेलल रिजर्वेशन या समानांतर आरक्षण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए और सैनिक के लिए या फ्रीडम फाइटर के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एससी कैटेगरी की, ठीक है। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो टोटल 18 सीट है आउट ऑफ 130, टोटल 18 सीटें ओबीसी कैटेगरी को मिल जाती हैं, जिसमें से 13 सीटें 13 सीटें नो क्लास में चली जाती हैं और 5 सीटें फीमेल के लिए समानांतर रूप से आरक्षित रहती हैं। यहाँ पर भी फिजिकली हैंडीकैप्ड, विकलांग या फिर सैनिक या फ्रीडम फाइटर की कोई सीट अवेलेबल नहीं है। ये जो हम डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसमें हो सकता है कि थोड़े बहुत चेंजेस हों, न्यू डेटा आए, लाइक दिस ईयर का अभी एक्चुअल में रिवील नहीं किया गया है। ये जो डेटा है ये प्रीवियस ईयर के डेटा है, परंतु अगर नंबर ऑफ सीट कांस्टेंट यही रहती हैं, चाहे वो रायपुर, बिलासपुर या किसी मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो आरक्षण की पद्धति, आरक्षण का जो सिस्टम है यही रहेगा। 32% एसटी के लिए, 12% एससी के लिए और 14% ओबीसी के लिए। तो इस डेटा से आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई चेंजेस आता है तो डेफिनेटली हम आपको यहाँ पर अपडेट करेंगे। अब आ जाते हैं जगदलपुर, राजनांदगांव और अंबिकापुर में टोटल सीट्स की बात करें तो जगदलपुर, अंबिकापुर और राजनांदगांव में जो छत्तीसगढ़ काउंसलिंग के लिए अवेलेबल सीट है 92 सीट्स हैं। तो इनमें अनरिजर्व की 40 सीट्स, अनरिजर्व की टोटल 40 सीट्स होती है, ठीक है। और इसमें नो क्लास में 24 सीटें नो क्लास के लिए रहती हैं, साथ ही साथ 12 सीट जो होती है वो फीमेल के लिए रहती हैं, ठीक है। फीमेल के लिए पैरेलल रिजर्वेशन 12 सीट आपको मिल जाता है। इस अनरिजर्व में नो क्लास में, ठीक है, टोटल अनरिजर्व के लिए 40 सीट है, जिसमें से नो क्लास मतलब जिनमें मेल और फीमेल कोई भी एडमिशन ले सकता है अकॉर्डिंग टू मेरिट बेसिस, मेरिट के आधार पे कोई भी एडमिशन ले सकता है। अगर इनमें फीमेल्स नहीं है तो कम से कम 12 फीमेल्स होने चाहिए, 12 मतलब उनके पीछे भी अगर फीमेल का रैंक है तो उनको सीट अलॉट किया जाता है। ये पैरेलल रिजर्वेशन है। अगर मैं बात करूं फिजिकल हैंडीकैप्ड की तो 2 सीटें यहाँ पे आपको जगदलपुर में भी, राजनांदगांव में भी और अंबिकापुर में भी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बात कर रहे हैं ये तीनों कॉलेज के लिए एप्लीकेबल होता है अगर नंबर ऑफ सीट सेम है तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन या फिर हमने जो ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन बात किया ये इन दोनों मेडिकल कॉलेज के लिए एप्लीकेबल होता है अगर नंबर ऑफ सीट लास्ट ईयर जैसी ही रहती है उस केस में। चलिए, तो अनरिजर्व की टोटल 40 सीट हमको मिल जाती हैं इन तीनों मेडिकल कॉलेज में, जिसमें से 24 नो क्लास के लिए है, 12 जो है फीमेल के लिए है, 2 फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, 1 सैनिक के लिए और 1 फ्रीडम फाइटर के लिए है, 1 सैनिक के लिए और 1 फ्रीडम फाइटर के लिए अनरिजर्व क्लास में। एसटी कैटेगरी जिसका रिजर्वेशन काफी ज्यादा है, 32% सीटें रिजर्व रहती है यहाँ पे। तो 20 सीट जो होती है, 29 टोटल सीट्स अवेलेबल है, जिसमें से 20 जो सीटें हैं वो नो क्लास के लिए हैं, 8 सीटें जो होती हैं ये फीमेल्स के लिए होती है और 1 सीट फिजिकल हैंडीकैप के लिए। 0 और 0 सैनिक और फ्रीडम फाइटर के लिए कोई यहाँ पे अलग से आरक्षण नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें एससी की तो टोटल 11 सीटें मिल जाती हैं यहाँ पे हमको, टोटल 11 सीटें एससी की मिल जाती हैं, जिसमें से 8 जो सीट है वो नो क्लास के लिए है, कोई भी इसमें ले सकता है, कोई भी मतलब कोई भी एससी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें एडमिशन ले सकता है। और 3 सीटें जो होती हैं ये रिजर्व होती हैं फीमेल्स के लिए। यहाँ पर एससी कैटेगरी में भी फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर सैनिक के लिए या फिर फ्रीडम फाइटर के लिए कोई अलग से आरक्षण नहीं है, तो ये इनको 0 सीट मिलता है, ठीक है। अगर बात करें ओबीसी जहाँ पर रिजर्वेशन है 14%, 14% आरक्षण मिलता है। टोटल सीटें जो आती हैं यहाँ पे 12 सीटें हो जाती हैं, यहाँ पे टोटल 12 सीट है।
ठीक है। इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में मतलब 12 सीट जगदलपुर में, 12 राजनांदगांव में और 12 अंबिकापुर में 12 सीट हमको मिलती है यहाँ पे, जिसमें से 9 सीटें जो है नो क्लास की हैं और 3 सीटें जो है वो फीमेल के लिए आरक्षित हैं पैरेलल या समानांतर रूप से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी हमको विकलांग, सैनिक या फिर फ्रीडम फाइटर की कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है। अब सबसे छुटकू मेडिकल कॉलेज पे आ जाते हैं, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। टोटल स्टेट गवर्नमेंट में काउंसलिंग के लिए यहाँ पे हमको 44 या 44 सीट ही मिलती है, जिसमें से अनरिजर्व की 19 सीटें हैं, अनरिजर्व की 19 सीटें हैं। इसमें से 14 सीटें जो होती हैं ये नो क्लास के लिए आ जाती हैं, ठीक है। 14 सीटें रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में 14 सीटें, टोटल अनरिजर्व की 19 सीटों में से 14 सीटें नो क्लास के लिए अवेलेबल हैं। साथ ही साथ 5 जो सीट हैं वो फीमेल के लिए समानांतर रूप से आरक्षित हैं। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में तो टोटल 14 सीटें हैं एसटी कैटेगरी के लिए, और इन 14 सीटों में से, इन 14 सीटों में से जो 10 सीट है, 10 सीट है, ये मिल जाता है नो क्लास के लिए, और 4 सीटें चली जाती हैं सॉरी आपका फीमेल के लिए समानांतर रूप से आरक्षित होती हैं। एससी कैटेगरी में हम बात करें यहाँ पे तो टोटल 5 सीटें हमको मिलती हैं, ठीक है। 5 में से 4 सीट नो क्लास है और 1 फीमेल के लिए है। और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 6 सीटें मिलती हैं, ठीक है। टोटल हमको ओबीसी कैटेगरी रायगढ़ मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे टोटल सिर्फ 44 सीटें ही स्टेट काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हैं, तो टोटल 6 सीटें मिलती हैं। इसमें से 4 सीट जो है, ठीक है, 4 सीट जो है वो आपका नो क्लास के लिए है और 2 सीटें जो हैं वो फीमेल के लिए रिजर्व रहती हैं, ठीक है, राइट। 4 सीटें जो हैं लाइक ठीक है 4+2 ओके, राइट। तो ये इस तरीके से हमने देख लिया लाइक है ना कि किस तरीके से रायपुर मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर मेडिकल कॉलेज या फिर जो अदर छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं इनमें सीटों का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैटेगरी वाइज हमने देखा है अलग अलग। फिर हमने उसमें देखा कि नो क्लास और फीमेल के लिए। ध्यान रखिएगा जो फीमेल का जो आरक्षण है ये कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है, ये समानांतर आरक्षण है। मैं बार बार आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है। समानांतर आरक्षण का मतलब होता है कि इन बिटवीन दैट, जैसे नो क्लास की सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी पंडित जैन मेडिकल कॉलेज, टोटल 56 सीटें हैं। इन 56 सीटों में अगर 16 लड़कियां नहीं हैं, ठीक है, गर्ल्स नहीं हैं, 16 नहीं है, तो उनको अलग से फिर जो उनके पीछे रैंक वालों को एडमिशन दिया जाएगा, अदरवाइज अलग से उनको फिर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पिछले साल, ठीक है, पिछले साल लास्ट ईयर 2019 का जो डेटा है मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 2019 का जो डेटा हम शेयर करने जा रहे हैं, और ये काउंसलिंग का जो डेटा है, सेकेंड काउंसलिंग का डेटा है जो कि जुलाई में आयोजित किया गया था। तो इसके आधार पर जो कट ऑफ मार्क्स हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब इस साल का पेपर आप सभी जानते हैं कि इस साल का जो नीट का जो पेपर आया था वो काफ़ी इजी था, ठीक है, एवरेज से भी काफ़ी इजी था। तो डेफिनेट सी बात है कि जो कट ऑफ मार्क्स है वो थोड़ा इंक्रीज होगा। तो लास्ट ईयर के कंपेयर में कट ऑफ इस बार थोड़ा हाई जाने वाला है, इसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा हो जाएगा, मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा हो जाएगा। तो एग्जैक्ट सिनेरियो तो आपको छत्तीसगढ़ स्टेट की मेरिट लिस्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी कि मेरिट में आपका कौन सा नंबर आता है। उसके बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। तो हम लास्ट ईयर के डेटा के आधार पे आपको बता सकते हैं कि जो अनरिजर्व नो क्लास में लास्ट सीट, अनरिजर्व नो क्लास में लास्ट सीट 516 मार्क्स पे अलॉट की गई थी। 516 मार्क्स पे ये रायगढ़ मेडिकल कॉलेज था, रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के पे 516 मार्क्स पे अलॉट। मैं सेकंड काउंसलिंग का डेटा दे रहा हूं आपको, सेकंड काउंसलिंग का। इसके बाद में एक मॉपअप राउंड भी आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन मॉपअप राउंड में भी मार्क्स बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता, 1 या 2 नंबर आगे पीछे होता है, मतलब आगे तो कभी होगा नहीं, ठीक है, कट ऑफ थोड़ा और नीचे। तो आप मान सकते हैं कि 514 513 नंबर आया होगा, ठीक है। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, ठीक है, अनरिजर्व नो क्लास की हमने बात की, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 514 नंबर पे, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में 514 नंबर पे लास्ट सीट दिया गया था राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज का, राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज का 514 मार्क्स पे, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी नो क्लास तो 394 मार्क्स पे, एससी कैटेगरी नो क्लास 394 मार्क्स वाले को एमबीबीएस की सीट मिली थी राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज की। और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी का है 309 मार्क्स पे, 309
है ना। ओवरऑल 309 मार्क्स पे लास्ट सीट सेकंड काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड काउंसलिंग या फिर जिसको आप अपग्रेड राउंड कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट सीट 309 नंबर पे और इनको मिला हुआ था रायगढ़ मेडिकल कॉलेज। तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो आपके चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करता है कि आपने फर्स्ट चॉइस क्या रखा है, लास्ट चॉइस क्या रखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट चॉइस एंड लास्ट चॉइस आपने क्या रखा हुआ है। तो आप देख लीजिए, पिछले साल का डेटा है। अनरिजर्व में 516 नंबर पे एमबीबीएस की सीट मिली थी सेकेंड काउंसलिंग में, ओबीसी में 514 नंबर पे, एससी कैटेगरी में 394 नंबर पे और एसटी कैटेगरी में 309 नंबर पे सेकेंड काउंसलिंग में मिला हुआ था। अब देखिए इसके बाद जो मॉपअप राउंड हुआ तो जो ऑल इंडिया की जो सीटें हैं जो वैकेंट रह गई थी हमारे स्टेट में, उनको कन्वर्ट कर दिया गया स्टेट की सीट्स में, ठीक है। और साथ ही साथ में कुछ एडिशनल जो कैटेगरी होते हैं, लाइक जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या फिर सैनिक फ्रीडम फाइटर, इनके कैंडिडेट नहीं मिलते तो इनकी जो सीटें होती हैं करस्पॉन्डिंग, लाइक जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड अनरिजर्व में नहीं मिला तो उसको नो क्लास में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे करके मॉपअप राउंड में थोड़ी बहुत सीटें हो जाती हैं। तो उसके बाद भी कट ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, इसके इसी के आसपास रहने वाला है। अब इस साल अगर प्रेडिक्टेड कट ऑफ मार्क्स, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर है ना, लास्ट वीडियो को देखने के बाद भारत के बहुत सारे जगहों से, लाइक हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से मेरे पास मैसेजेस आए, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स जानने के लिए, ठीक है। तो कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं है या कोई तुक्केबाजी तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एक जनरल प्रेडिक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर कट ऑफ मार्क्स बढ़ता भी है तो +20 to 30 मार्क्स आप सभी में क्या कर लो, ऐड कर लो, ठीक है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है बेटा कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, आपके नंबर इससे कम हो रहे हैं तो मुझे एमबीबीएस नहीं मिलेगा। ये जस्ट मेरा प्रेडिक्शन है और कोई गारंटी नहीं है कि ये सही हो। तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है कि सर ने तो बोल दिया कि इस बार 516 + 30 कर देता हूं तो मेरा है ना 5, ठीक है। तो ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक प्रेडिक्शन है। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हो सकता है क्योंकि हायर सेगमेंट में मार्क्स तो काफी ज्यादा है, हो सकता है मिड सेगमेंट में मार्क्स बच्चों के कम हो, तो निराश मत होइएगा। जस्ट एक प्रेडिक्शन है कि हो सकता है जैसा इस बार मार्क्स काफी लोगों के अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, तो लास्ट ईयर के मार्क्स के कंपेयर में जनरल या अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उसमें +20 + 30, ओबीसी कैटेगरी में +20 to 25 मार्क्स बढ़ जाए, ठीक है। एससी कैटेगरी में +20 to 25 मार्क्स बढ़ जाए और एसटी कैटेगरी में +15 to 20 मार्क्स, ये कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपेयर में बढ़ सकता है। ये और ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, खैर ज्यादा दिन आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। CGDME में अति शीघ्र छत्तीसगढ़ की मेरिट लिस्ट पब्लिश होने वाली है, आप वहां से देख के एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे के काउंसलिंग से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बिल्कुल आपको रेगुलर अपडेट करता रहूंगा कि छत्तीसगढ़ में काउंसलिंग का क्या स्टेटस है। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें नंबर ऑफ सीट, उनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, मैनेजमेंट कोटा, स्टेट गवर्नमेंट कोटा और उसके कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं पूरे फीस स्ट्रक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।